मेंटल बैरियर। ये वो थॉट्स होते हैं जो तुम्हें तुम्हारी फुल पोटेंशियल तक पहुंचने से रोकते हैं, जैसे तुमसे ना हो पाएगा, ये चीज तुम्हारे बस की नहीं है। ऐसे नेगेटिव बिलीफ्स तुम्हारे पोटेंशियल को लिमिटेड कर देती है। अकॉर्डिंग टू रिसर्च ऑफ स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, 80% फेलियर का डायरेक्ट रिलेशन लैक ऑफ स्किल से नहीं बल्कि सेल्फ इम्पोज्ड मेंटल बैरियर से होता है। इट मीन्स तुम्हारे फेलियर की वजह तुम खुद हो, नॉट द वर्ल्ड, नॉट द पीपल, बट योर ओन बिलीव्स। लेकिन ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि ये बिलीव्स तुम्हारे है ही नहीं। इसे तुम्हारे माइंड में प्लांट किया जाता है तुम्हारे पेरेंट्स, फ्रेंड्स एंड इस सोसाइटी के लोगों द्वारा। जैसे सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि रिस्क लेना खतरनाक है, सेफ जॉब ही सबसे बेस्ट है। तुमने अपने रिलेटिव्स को ये बोलते हुए सुना होगा कि तुम्हारे सपने बड़े हैं लेकिन तुमसे कुछ होने वाला नहीं है। फिर धीरे धीरे ये बिलीफ्स तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में बस जाते हैं। मतलब तुम्हारा 95% प्रोग्रामिंग तुम्हारे चॉइस से नहीं बल्कि सोसाइटी के कंडीशनिंग से होती है। इसलिए जो काम तुम करना चाहते हो उसे सबकॉन्शियस के नेगेटिव बिलीफ्स रोक देती हैं। एंड साइकोलॉजी कहती है इफ योर सबकॉन्शियस इज अगेंस्ट योर कॉन्शियस माइंड देन तुम्हारे उस गोल का कंप्लीट होना लगभग इम्पॉसिबल है। बट अगर तुम अपने इस मेंटल बैरियर को तोड़ने में सफल रहे देन यू विल फील सम सुपर नेचुरल पावर इनसाइड योरसेल्फ, जिसकी हेल्प से तुम इम्पॉसिबल लगने वाले काम भी एफर्टलेस तरीके से कंप्लीट कर पाओगे। इन नेक्स्ट फ्यू मिनट I will take you deep into the psychology of this mental barrier, where it comes from, how it silently destroys your growth, and most importantly, how to break it forever. तो सबसे पहले इस माइंडसेट के ओरिजिन और इफेक्ट को समझो। तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इस नेगेटिव बिलीफ के जाने के 3 सोर्सेस हैं। फर्स्ट वन, चाइल्डहुड कंडीशनिंग, जिसमें तुम्हें बचपन से ही लिमिटेड सोचना, रिस्क ना लेना सिखाया जाता है। हमेशा तुम्हें क्वेश्चन करने से रोका जाता है। सेकंड वन, सोसाइटी एंड सोशल कंपैरिजन, एंड लास्ट सोर्स इज फेल्योर। यस, फेल्योर। बार बार अपने टारगेट को अचीव ना कर पाने की वजह से तुम्हारा सबकॉन्शियस ये एक्सेप्ट कर लेता है कि तुम एक एवरेज पर्सन हो। और अब जबकि तुम्हारा अपना सबकॉन्शियस माइंड ही पोल्यूटेड हो चुका है तो फिर रिजल्ट अच्छे कैसे आ सकते हैं। एंड इस मेंटल बैरियर का इफेक्ट है साइलेंट डेथ ऑफ योर ड्रीम्स। बिकॉज तुम्हारे नेगेटिव माइंडसेट की वजह से तुम्हारा सबकॉन्शियस तुम्हारे ड्रीम के खिलाफ हो जाता है। एंड इसका सबसे बड़ा इफेक्ट है आइडेंटिटी लॉस। तुम्हारे पास अपनी एक पर्सनालिटी और यूनिकनेस होती है, बट जब तुम्हारे लिमिटिंग बिलीव्स बार बार तुम्हें ये बताते हैं दैट यू आर नॉट कीपेबल, तो धीरे धीरे तुम अपनी असली पहचान को छोड़ देते हो। एंड रिजल्ट, तुम एक ऐसी आइडेंटिटी को अडॉप्ट कर लेते हो जो सोसाइटी तुमसे चाहती है। जिस बंदे का ड्रीम साइंटिस्ट बनने का होता है वो 9 to 5 कॉर्पोरेट जॉब में एडजस्ट कर लेता है। तुम्हारे सभी प्लान्स, सभी ड्रीम्स अधूरे रह जाएंगे अगर तुम अपने इस मेंटल बैरियर को फिक्स करने में नाकामयाब रहे। नाउ मैं तुम्हें स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा दैट हाउ टू ओवरकम फ्रॉम दिस मेंटल बैरियर। स्टेप 1, कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग। इस टेक्निक में तुम अपने हर उस नेगेटिव थॉट्स को आइडेंटिफाई करते हो जो तुम्हें बार बार रोकता है, एंड फिर उसे सोच समझकर रिप्लेस करते हो एक बैलेंस्ड और कंस्ट्रक्टिव थॉट के साथ। तुम्हारे ब्रेन पे जो पैटर्न डेवलप हो चुके हैं नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, उन्हें काउंटर करने में ये तुम्हारी हेल्प करेगा। क्योंकि अगर तुमने अपने इस नेगेटिव बिलीफ को ही हटा दिया तो तुम्हारी आधी प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम टाइम में क्वेश्चन देखने से पहले जो नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे ब्रेन में आते हैं वो थॉट्स डायरेक्टली तुम्हारे अंदर के फियर और एंजाइटी को ट्रिगर करते हैं। तुम नोटिस करोगे कि तुम कांपने लगते हो। तुम्हें ऐसे ही थॉट्स को आइडेंटिफाई करना होगा, और अब उस नेगेटिव थॉट को आइडेंटिफाई करने के बाद तुम्हें उसे पॉजिटिव वे में रिफ्रेम करना होगा। अब एग्जाम्पल के लिए, जब आप क्वेश्चन देखते हो और बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स तुम्हारे दिमाग पे अटैक करते हैं, जैसे मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो, अगर मैं नहीं कर पाया तो, इसी थॉट को तुम्हें रिफ्रेम करना है पॉजिटिव वे में, कुछ इस प्रकार से, जैसे मैं रेडी हूँ, मैंने पूरा सिलेबस अच्छे से कवर किया है, इसलिए चाहे जो भी सवाल हो मैं उसका आंसर अच्छे से दे सकता हूँ। ये पॉजिटिव थॉट अब सीधा आपके सबकॉन्शियस को तुम्हारे सपोर्ट में कर देगी।
ये एग्जाम्पल तो मैंने तुम्हें बस समझाने के लिए दिया था, लेकिन इस टेक्निक का यूज तुम हर जगह पे कर सकते हो। स्टेप 2, ऑलवेज चैलेंज योर नेगेटिव थॉट्स। जब भी तुम्हारे मन में नेगेटिव थॉट्स आए, तुम्हें उस थॉट को रॉन्ग प्रूव करना होगा। तुम्हें अपने सबकॉन्शियस को ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम ये कर सकते हो। ये तरीका बहुत इफेक्टिव है और इसके मैजिकल इफेक्ट इसे बार बार प्रैक्टिस करने के बाद तुम फील कर पाओगे। दिस इज साइंटिफिकली प्रूवन। आई होप कि अपने नेगेटिव थॉट्स से डील करने के लिए तुम रेडी हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।